नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका बनाना, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन। पुरुषों में इनफर्टिलिटी का सबसे कॉमन कॉज है लैक ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस में स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है और यदि यह किसी कारण की वजह से कम हो रहा है या बंद है तो उसके कारण से स्पर्म्स नहीं बनेंगे और एजोस्पर्मिया यानी शुक्राणु की ना होना या ओलिगोस्पर्मिया कमी होना होता है, जिसके कारण से मेल इनफर्टिलिटी होती है। सो लैक ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनिक फेलियर, इसके बहुत सारे कारण हैं। जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी होता है, उसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि यदि आपका एक्सपोजर या आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पेस्टिसाइड्स हैं या रेडिएशन का बहुत एक्सपोजर है या फिर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो उसके कारण से भी इनफर्टिलिटी बढ़ती है। कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग या बहुत ज्यादा हेवी ड्रिंकिंग या हाई टेम्परेचर में आप सोना बात लेते हैं। यह सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं स्पर्म की प्रोडक्शन पे। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को इम्पेयर करती हैं, यानी खराब करती हैं या टेम्पररी करती हैं या हमेशा के लिए करती हैं। कोई भी ड्रग यदि आपके स्पर्मेटोगोनिया, साटोली और लीडिक सेल्स, ये सेल्स जो हैं ये आपके टेस्टिस के अंदर होते हैं, और यदि इन सेल्स के ऊपर इन्फ्लुएंस करती हैं या इनको इनके माइक्रो एनवायरनमेंट को चेंज करती हैं, सो इन सब के कारण की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस इफेक्ट होती है और स्पर्म का मैचुरेशन भी खराब होता है, जिसके कारण से सीमन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। सो जानते हैं ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जो कॉमनली यूज्ड हैं और जिनके कारण से स्पर्म काउंट पे इफेक्ट होता है। सबसे पहले स्टेरॉइड्स। देखा गया है डेक्सामेथासोन, मिथाइन प्रेडनिसोलोन या ट्राइमसिनोलोन और टेस्टोस्टेरोन, ये चारों दवाइयों के कारण से स्पर्म की मोटिलिटी, मोर्फोलॉजी और काउंट तीनों पे ही इफेक्ट होता है और इसके कारण से इनफर्टिलिटी होती है। सो यदि आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं किसी भी कारणवश, आप अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें। पेन कम करने की दवाइयां यानी कि एनाल्जेसिक्स, स्पेशली गाबापेंटिन और प्रीगाबेलिन, ये भी सीमन की गुणवत्ता को अफेक्ट करती है और उसको कम करती है। जो लोग एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी साइकोटिक्स लेते हैं, यानी कि डिप्रेशन या फिर शाइजोफ्रेनिया के लिए ली गई ड्रग्स, ये भी आपकी स्पर्म मैचुरेशन को कम करती है। बीपी कम करने की दवाइयाँ यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव्स और एंटी एरिथमिक्स, यानी कि हार्ट के रिदम कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयाँ ली जाती हैं, निफेडपिन एंड एम्यूडोरॉन, ये दोनों ही दवाइयाँ सीमन क्वालिटी को कम करती हैं। हार्मोनल ड्रग्स जो कि प्रोस्टेट की कंडीशन के लिए ली जाती है, फिनेस्ट्राइड, इम्यूनोसप्रेसेंट्स स्पेशली ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स में सिरोलिमस एंड एंटी कैंसर ड्रग्स, ये सब भी स्पर्मेटोजेनेसिस को इफेक्ट करके मेल इनफर्टिलिटी को कंट्रीब्यूट करती हैं। अब हम बताते हैं एंटीबायोटिक्स। कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को इफेक्ट करती है। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन जो कि यूरिनरी एंटीसेप्टिक है, यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए दी जाती है, डैप्सोन जो कि लेप्रेसी को ट्रीट करने के लिए दी जाती थी, और लोमीफ्लॉक्सासिन, ये एक तरह का फ्लोरोक्विनोल है। और यदि आप इन एंटीबायोटिक्स को यूज कर रहे हैं तो ये आपके स्पर्मेटोजेनेसिस को इफेक्ट करती है। तो आप यदि फर्टिलिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर आप प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें यदि आप इन सभी दवाइयों का प्रयोग करते हैं। यदि इस वीडियो को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।